हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को दो वर्ड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये जो वर्ड है छोटा है, लेकिन इसका प्रयोग हम जो हमेशा कुछ ना कुछ काम के वजह से कोई ना कोई काम में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज अगर हम खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? मैं 50 रुपये का दर से प्याज खरीदा, मैं 40 रुपये के दर से आलू खरीदा, मैं 60 रुपये की दर से टमाटर खरीदा, बोल सकते हैं। या तो बहुत टाइम इस तरह हो जाता है कि हम बोलते हैं कि मैं 50 रुपया की दर से किताब खरीदा। क्लियर बच्चों? या तो इस तरह बोलते हैं कि हम लीटर के हिसाब से तेल बेचते हैं। या तो ये भी बोल सकते हैं मैं दर्जन के हिसाब से अंडा बेचता हूं, या मैं दर्जन के हिसाब से अंडा खरीदता हूं। तो ये जो हम लोग बोलते हैं और जुबान पे आती है दर से या हिसाब से, तो ये जो आपका छोटा छोटा वर्ड जो दिखने में लगता है, तो हम इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो जो सेंटेंस हम अभी बताए हैं, तो उस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उस प्रकार का वाक्य बनाएंगे कैसे, तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्लियर है? तो गौर से मेरी बात को सुने। तो जब आप बोलते हैं कि वह मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है, तो इस प्रकार का सेंटेंस आए, या तो वह दर्जन की दर से अंडे बेचता है, तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस आता है तो उसके लिए एक छोटा सा वर्ड है बाय। क्लियर बच्चों? तो इसमें जो आपका मेन सेंटेंस आएगा उसको हम सेम कॉपी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो हिसाब से आता है, हिसाब से या दर से, उसके लिए क्या आएगा? बाय। बाय। लेकिन उस जिससे जैसे स्टेप होता है, जैसे जैसे इसका व्यू होता है, जैसे जैसा सेंटेंस होता है, वैसा वैसे ही जो बदलते रहता है। अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। क्लियर बच्चों? तो इसका जो मेन सेंटेंस है, पहले हमको मेन सेंटेंस बनाना पड़ेगा। मेन सेंटेंस होता है वह बेचता है, तो वह बेचता है का अगर ट्रांसलेशन में करूंगा तो होता है ही सेल्स। तो वहां का अब जिस चीज को आप बेचेंगे या खरीदेंगे तो मेन सेंटेंस पहले बना लेना है, उस मेन सेंटेंस के बाद उसको डाल देना है। क्लियर बच्चों? अब हम बात किसका कर रहे हैं? कपड़ा। तो क्या हो जाएगा उसका? क्लॉथ। तो ही सेल्स क्लॉथ। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद जो है एक छोटा सा वर्ड जो बोला मैं बाय, उसको दे देना है ही सेल्स क्लॉथ बाय। अब किसके हिसाब से? मीटर। तो मीटर का वर्ड जो है यहाँ पे दे। सबसे पहले हमें जो है मेन सेंटेंस को बना लेना है, उसके बाद जो चीज आप खरीदीजिएगा या बेचिएगा उसके बाद दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया हूं। उसके बाद किसको देना है? बाय। उसका जिस चीज के हिसाब से बेच रहे हैं वो चीज को यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्लियर हो गया? दूसरा में देखते हैं, वह दर्जन की दर से अंडे बेचता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जो मेन सेंटेंस हो गया वह बेचता है, तो वह बेचता क्या होगा? ही सेल्स। ही सेल्स मेन सेंटेंस हो गया। अब फिर जो यहाँ पे आता है दर से या हिसाब से, उसके लिए क्या आएगा? बाय। हो गया? तो ही सेल्स मेन सेंटेंस है। उसके बाद जिस चीज को आप खरीदीजिएगा या बेचिएगा उसके बाद वो आ जाएगा, उसके बाद क्या देना है? बाय को दे देना है, बाय। अब जिस चीज के हिसाब से बेचते हैं वो चीज दीजिए। जब भी आता है हिसाब से या दर से, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे बाय दे देंगे। तो यहाँ पे किसका? दर्जन। अब दर्जन का इंग्लिश क्या होता है? डजन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे मीटर था तो मीटर दे दिए, यहाँ पे डजन है तो डजन दे दिए। तो ही सेल्स मेन सेंटेंस बन गया। उसके बाद जिस चीज को आप खरीदीजिएगा बेचेगा वो हो जाएगा। उसका जो दर से हिसाब से के लिए क्या होता है? बाय। उसके बाद आपका डजन। तो ही सेल्स एग बाय डजन, ये हो गया। तो अब इस प्रकार का जितना सारे चीज आता है, अगर वो इस प्रकार का सेंटेंस आते हैं, तो ये जो आपका पैटर्न है इसके तहत बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर बच्चों? अब ये वाला में देखिए, मैंने 50 रुपये की दर से किताब खरीदा। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए ओनली अमाउंट। जब आप अमाउंट की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या आएगा? फॉर आएगा। तो इसका भी वही मेन सेंटेंस बना देंगे। तो मेन सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैंने खरीदा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैंने कहा आई। खरीदने का बाय भी होता है और परचेज भी होता है, बाउट कर देते हैं। हो गया आई बाउट। अब जिस चीज को आप खरीदीजिएगा या बेचिएगा उसके बाद आ जाएगा अब क्या चीज? किताब। किताब का होता है बुक। आई बाउट आ बुक। हो गया। अब यहाँ पे दर से है, यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ अमाउंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे? फॉर।
क्लियर बच्चों? तो जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, अब उसमें सिर्फ अमाउंट की बात हो, पैसे की बात हो, रुपये की बात हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो फोर है इसका हम प्रयोग करेंगे। तो आई बाउट आ बुक, उसका कर देंगे फोर। क्लियर हो गया? फोर हो गया। अब उसके बाद जितना रुपए में खरीदते हैं वो दे देना है। तो आई बाउट आ बुक फॉर कितना, 50। क्लियर बच्चों? तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो ये जो पैटर्न है इसके तहत आप बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ अमाउंट रहे। ठीक है? तो आई बाउट आ बुक फॉर 50। अब ये वाला देखिए, मैं 40 रुपए की दर से 5 किलो आलू खरीदा। अब इसका ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ, अमाउंट प्लस वेट। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें अमाउंट का मतलब पैसा, रुपये पैसा की बात हो रही है, साथ में कितना किलो खरीदे हैं, अगर वो इंडिकेट रहता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? एट का। क्लियर बच्चों? तो जब आपका अमाउंट आता है प्लस वेट तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, एट। तो मैं 40 रुपये की दर से 5 किलो आलू खरीदा। तो इसका भी अगर मेन सेंटेंस को दिखेगा तो मैं खरीदा, ये आपका मेन सेंटेंस है। पहले इसका हम ट्रांसलेशन कर, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चीज को हम बाद में देंगे। तो मैं का आई, खरीदने का होता है बाय, उसका वीट होता बाउट। आई बाउट, अब जिस चीज को खरीदते हो उसके बाद वहां पे दे देना है। अच्छा, आलू, क्या खरीदते हो? आलू का इंग्लिश क्या होता है? पोटेटो। आई बाउट पोटेटो। अब यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे? एट, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट भी है और वेट भी है, मतलब रुपया भी है और कितना किलो खरीदते हैं वो चीज है। एट, कितने रुपए में? 40 रुपया। तो आई बाउट पोटेटो एट 40 रुपीज पर केजी। तो अब इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें आपका अमाउंट भी आएगा, रुपये पैसा भी आएगा और कितना किलो खरीदते हैं उसमें भी इंडिकेट होता है, तो उस सिचुएशन में आप ये जो पैटर्न है इसके तहत आप बना सकते हो, आई बाउट पोटेटो एट 40 रुपीज पर केजी। क्लियर बच्चों? तो इसीलिए ये जो मैं पैटर्न आपको बताया, इसी के तहत जितना सारा सामान अगर आप खरीदते हो या आप बेचते हो तो वहां पे अगर हिसाब से आता है या दर से आता है तो उसके लिए ये जो आपका वर्ड जो दिखाए हैं इसको आप याद कर ले और उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेंटेंस को बना सकते हो। क्लियर है?